हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोग को बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ। जैसे कुछ लोग नए आते हैं काम सीखने के लिए, जो एसी रेफ्रिजरेटर कुछ भी मतलब आप लोग करते हैं, किसी को टूल्स का नाम याद नहीं होता है, पेचकस, पिलास वगैरह कुछ भी। तो ये सब टूल्स के बारे में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एक-एक चीज़ करके आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, उसके बारे में समझाऊँगा भी कि ये काम कैसे करता है। ठीक है? तो आप लोग को प्रॉपर पता चल जाएगा कि आप काम सीखने आए या ना आए। आप लोग को आधा जो है काम, मेरा जो वीडियो है ये पूरा अगर देख लेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कौन-सा टूल्स कैसा होता है, उसको बोला क्या जाता है और वो काम कैसे करता है। तो देर ना करते हुए फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ, याद रखें, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग की ज़रूरत आए, तो आप लोग ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलो फिर मिलते हैं टूल्स के साथ में। ओके, सब जो सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के बारे में बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल्स कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है एसी का काम करने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ये टेस्टर होता है। ये टेस्टर काम कैसे करता है। जब भी हम किसी भी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले टेस्टर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें जो है करंट देखने में मदद करता है। मतलब कहीं कोई भी चीज़ को टच करने से पहले ये टेस्टर को हम लगा के देख लेंगे। और ये काम कैसे करेगा, ये सिर्फ ऐसे लगाने से नहीं होगा। मान लीजिए कि इसमें करंट आ रहा है, आप इसको सिर्फ ऐसे टच करेंगे तो ये नहीं बताएगा। आपको यहाँ पे हाथ रखना पड़ेगा, तब जाके ये अर्थिंग जब इसको मिलेगा तब जाके यहाँ पे इसके अंदर जो है इंडिकेशन मतलब कि लाइट जलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। इसका नाम है टेस्टर। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमें चाहिए उसके बाद पेचकस। ठीक है। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, जैसे कि एसी का पेच होता है, ठीक है, और अदर कोई भी चीज़ हमें खोलना है, उसमें पेच है। ठीक है। जैसे कि इसमें दोनों है, ये मल्टी पेचकस है। इसमें स्टार भी है और माइनस भी है। जैसे कि आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे को माइनस जो पेज होता है वो पेज खोलने के लिए है, और ये स्टार होता है यानी प्लस। ठीक है। तो हमारे को ये इसको ज़रूरत होता है कब कोई भी चीज़ हमें खोलना है एसी के अंदर, तो इसको बोलते हैं मल्टी पेचकस। ठीक है। याद रहे, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई भी नया बंदा जब काम सीखने आता है तो उनको टूल्स का नाम जो है ना बताने में ही हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये वीडियो के ज़रिए अगर उनको पता चल जाए कि कौन सा टूल्स को क्या कहते हैं, तो शायद उनको काम सीखने में मदद मिलेगा और जल्दी समझ पाएंगे। ये होता है लट्टू पेचकस। जैसे कि हमारा एसी कहीं पे भी लगा हुआ रहता है तो कहीं पे पीछे जो है गैप ज़्यादा नहीं होता, तो उस जगह पे हमारे को लट्टू पेचकस यूज किया जाता है, ताकि आसानी से मैं किसी भी पेच को खोल पाऊँ। ठीक है। उसके बाद आता है प्लास। मतलब कि किसी भी वायर को काटने के लिए या किसी भी वायर को जोड़ने के लिए, टाइट वगैरह करने के लिए, या अदर कोई भी चीज़ हमें खोलना होता है, तो कोशिश ये करते हैं कि ये प्लास जो होता है हमारा तार को काटने के लिए, या कोई भी चीज़ है छोटी मोटी नट बोल्ट होता है, लोग जुगाड़ करके इससे खोल लेते हैं। या कोई चीज़ पकड़ना हो, किसी भी चीज़ को यूज़ करना, मतलब कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, टेक्नीशियन हो, वो सब को ये पिलास की ज़रूरत पड़ता है। और ये पिलास जो है कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि देख लीजिए। ठीक है। और छीला जाता है यहाँ से, जैसे वायर हमें छीलना है तो यहाँ से छीला जाता है। अगर कोई चीज़ हमें पकड़ के खींचना है तो ये यहाँ से खींचा जाता है। तो इसका नाम है पिलास। समझाने का मतलब है कि ये पिलास है और ये काम कैसे करता है, इसीलिए मैं आपको ये पिलास के बारे में प्रॉपर बता रहा हूँ। सिर्फ नाम बता देने से नहीं होगा। अगर मैं नाम बता दूँ तभी भी चलेगा, लेकिन ये कैसे काम करता है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, हम सीखते हैं कि ये हमारा नोक पिलास होता है। जैसे कि हमारे को इंडोर अगर एसी का काम हम कर रहे हैं तो इंडोर उठाने के लिए हम इसको लगा देते हैं। ठीक है। स्टैंड मतलब काम आ जा स्टैंड बनाने में काम आता है। अगर पाइप को फैलाना हो, मतलब सूजिंग करना हो, तो उसमें भी काम आ जाता है। ठीक है। और वायर को काटना, छीलना, ये सब मतलब कि ये नोक पिलास से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा वायर कटर। अगर सिर्फ वायर को काटना और छीलना हो तो इस वायर कटर के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। इसका नाम है वायर कटर। ठीक है। देख लें कैसा होता है। उसके बाद
और ये होता है हमारा एडजस्टेबल रिंच, मतलब कि ये सिलाई रिंच हमारे भाषा में बोला जाता है। तो मतलब कि कोई भी वोल्ट हो, मतलब कि 8 का, 10 का, 6 का, ये एडजस्ट करके आप ये सिलाई रिंच से खोल सकते हैं। इसमें मतलब कई प्रकार के होते हैं। ये है अपना, ये 6 का है, मतलब 6 इंच है। और ये अपना जो है ये 10 इंच है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग साइज का होता है हमारा एडजस्टेबल जो स्लाइड इंच होता है। और इसमें आप बड़ा छोटा कोई भी है आप यूज कर सकते हैं। मतलब एसी के काम में हमें ये दो स्लाइड जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि अंदर का जो फ्लेयर नट होता है, फ्लेयर नट टाइट करने के लिए ये दो स्लाइड इंच बहुत ज़रूरी होता है हमें। अगर ये नहीं रहेगा, आप अगर फिटिंग करने जाती हैं या गैस चार्जिंग करने जाते हैं तो आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। और तो आप लोग को सिलाई रिंच के बारे में समझ में आ गया, ये होता है सिलाई रिंच। अब इसके बाद आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग को अब दिखाने वाला हूँ, ये होता है हमारा क्लैम मीटर। इसमें आप लोग ये देखिए, यहाँ पे 100 एम्पियर पे करेंगे तो आपको ये एम्पियर शो करेगा। इसमें मतलब कि हमारे को डक्टेबल एसी वगैरह है जो ज़्यादा एम्पियर लेता है, तो आप लोग 100 पे कर सकते हैं। अगर आपको विंडो स्प्लिट एसी है या फ्रीज है तो आप लोग इसको 1000 पे रख सकते हैं डक्टेबल के लिए। और विंडो स्प्लिट या फ्रीज आपको है तो ये 200 एम्पियर पे कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है 750, मतलब 750, तो यहाँ पे आप लोग ला के जो है वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग है ना कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं जो 200 वाले पे। और ये जो है 20 के, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी कौन सा बताएगा, जैसे हमारा हीटर होता है हल्के में, वो सबका आपको ये है ना कंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। और आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा कि इससे काम हम कैसे करें, इसका वोल्टेज कैसे चेक करें, एम्पियर कैसे चेक करें, ये कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मुझे जो बताने का मकसद था कि इसको कहते हैं क्लैम मीटर, मतलब कि आप इसको एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो है, पहले आपको पेचकस दिखाया था, तो ये पेचकस बड़े छोटे साइज में भी होता है। तो ये देखिए बड़ा पेचकस भी, जैसे हमारे को वॉशिंग मशीन वगैरह खोलना होता है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है ये। अब हमारे को एसी के काम में ज़रूरत होता है एक हथौड़ा, जैसे कि इनडोर लगाने के लिए, आउटडोर लगाने के लिए जो हमारे को पेच या फास्टनर जो ठोकना पड़ता है उसके लिए हथौड़ा भी होना ज़रूरी है, ठीक है। हथौड़ा या हथौड़ी आप दोनों प्रकार का रख सकते हैं। उसके बाद हमारे को चाहिए होता है छेनी, मतलब कि जैसे पाइप निकालना होता है या कहीं पे हमारे को पाइप लगाना होता है तो इस छेनी के ज़रिए जो है झिर्री काट के या होल करके काम किया जाता है। और ये छेनी में भी कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई साइज के होते हैं। ये देखिए, एक आपको बड़ा दिखाया था, ये देख रहे हैं, और एक छोटा है, ये छोटा वाला है, ये देखिए, ये सबसे छोटा है, एक बड़ा है, और इससे भी बड़ा आता है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा दूसरा वीडियो में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसी लगाने के लिए हमारे को चाहिए होता है हैमर मशीन, ठीक है। ये होता है हैमर मशीन, और ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी वीडियो अलग से बताने वाला हूँ। और ये अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एसी लगाने के लिए हमारे को बीट कौन कौन सी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इनडोर लगाने के लिए जो हमें 6 की बीट की ज़रूरत होती है, और कैसे लगाया जाता है ये भी लगा के हम दिखाते हैं। देखो, ठीक है, आप थोड़ा सा इधर उधर करके और जब एडजस्ट करेंगे तो ये टक से नीचे चला जाएगा। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम पुश करेंगे तो इसको ऐसे और सीधा खींच लेंगे, ठीक है, ये खींचा गया। और हमारे को आउटडोर यूनिट लगाने के लिए, और हम बताते हैं आउटडोर यूनिट लगाने के लिए हमारे को जो है ये 13 का बीट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फास्टनर हम लगाते हैं वो 8 mm का जो फास्टनर होता है वो 13 के बीट से लगता है, ठीक है। आप 12 के बीट से भी लगा सकते हैं। इसको भी लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। ये इधर उधर करेंगे आप, ये नया हैमर है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये जो है इसको पुश करेंगे और निकल जाएगा ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा हैमर और बीट काम करता है, ठीक है। ये रहा बीट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा जो है आउटडोर यूनिट, जब हम फास्टनर लगाते हैं तो फास्टनर को टाइट करने के लिए हमारे को क्या ज़रूरत होता है, 13 का गोटा, इसको गोटा बोलते हैं। जो ये वही टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें से बहुत टूल्स जो है पुराने हो चुके हैं, और ये 13 का गोटा है। इससे हम आउटडोर यूनिट का जो फास्टनर होता है, जो स्टैंड लगाते हैं, उसको टाइट किया जाता है। ये होता है हमारा 10 का गोटा। जैसे कि हमारा जो आउटडोर का वाल होता है, उसको खोलने के लिए या कोई भी ऐसे 10 का जो वोल्ट होते हैं, उसको बड़े आसानी से इस गोटे से खोल सकते हैं। और ये जो हमारा है, ये हैंडल होता है अलग, और ये जो होता है ये अलग से आपको मिल जाता है। मतलब इसमें कोई भी साइज का लगा सकते हैं आप। ये देखिए, ये था 8 का, आप इसमें 10 का भी लगा सकते हैं, 12 का भी लगा सकते हैं। कोई भी नंबर इसमें आप लगा के बड़े आसानी से खोल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें 12 का अभी लगा दिया हमने 8 का निकाल के, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसमें ऐसे जुगाड़ भी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी वीडियो के साथ में बने रहें, सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम इनडोर या आउटडोर का जब हम कंडेंसर कॉइल या कूलिंग कॉइल लगाते हैं, उसके अंदर जो पत्ती उत्ती होती हैं, उसको काटने में जो होता है आरी के ब्लेड से बहुत दिक्कत होती है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप ये कटर भी रख सकते हैं अपने बैग में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये जैसे हमारा विंडो एसी लगाते हैं कहीं पे, जो है विंडो ज़्यादा बड़ा होता है, तो विंडो को है ना साइज बराबर करने के लिए आप ये जो लकड़ी काटने वाला होता है, इसको भी रख सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, इसको कहते हैं फ्लेयरिंग टूल्स। मतलब कि स्प्लिट एसी जो हमारा होता है, उसको आउटडोर और इनडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए हमारे को बनाना पड़ता है फ्लेयर, और फ्लेयर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है हमारे को फ्लेयरिंग टूल्स। तो मतलब कि इसको जो है दोनों पाइप के बीच में रख के इसको है ना दोनों तरफ से टाइट किया जाता है, और इससे फ्लेयर बन जाता है, ठीक है। और फिर ऊपर से हमारे को इसे टाइट करना पड़ता है। तो ये जो हमारा काम कैसे करता है, ये दोनों साथ में रहना चाहिए, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लेयरिंग टूल्स। मतलब फ्लेयर बनाने के लिए हमारे को ये ज़रूरत पड़ता है स्प्लिट एसी लगाने के लिए। अब हम बात करेंगे बेंडर का। मतलब कि स्प्लिट एसी का जो पाइप होता है, हम अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं या हम ओपन पाइपिंग करते हैं। अगर कहीं पे हमारे को पाइप मोड़ना होता है, मतलब कि इधर उधर, क्योंकि सीधा सीधा पाइप तो लगता नहीं है, ठीक है। अगर हमारे को 3/8 का पाइप है, तो ये जो है 3/8 का बेंडर, इससे हम बेंड करेंगे। ये देखिए, इसको स्प्रिंग बेंडर बोलते हैं। इसमें ये जो है तो 5/8 का बेंडर है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा हाफ का है, मतलब कि 1/2 है, ठीक है। तो ये वेल्ड कैसे करते हैं पाइप, अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ टूल्स के बारे में बना रहा हूँ मैं। और इसके बाद आता है हमारा ये पंचिंग टूल्स। मतलब कि हम एसी में गैस डाल रहे हैं, विंडो एसी में या रेफ्रिजरेटर के अंदर, अगर हम पिन वाल नहीं लगाना चाहते हैं और हम पंच करके जो है टाँका लगाना चाहते हैं, तो इससे आप लोग पंच करके टाँका लगा सकते हैं। इसको कहते हैं पंचिंग टूल्स। और स्प्लिट एसी लगाने के लिए जो है हमारे को ये जो है वाटर लेवल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये देख सकते हैं, ये बीच में जो आपको ये वाटर जो लेवल मतलब वाटर जो दिख रहा है, ये दोनों लाइनों के बीच में बिल्कुल रहना चाहिए एसी लगाते समय। कुछ लोग ये करते हैं कि ना कि सोचते हैं कि पानी का जो ढलान है एक तरफ कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल ना, गलती ना करें। और मैं इसके बारे में भी वीडियो आपको बना के दूंगा, ताकि आप लोग जो है स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। और इसको कहते हैं वाटर लेवल। मतलब कि आपसे कोई मांगे, आप अगर काम सीख रहे हैं, आपसे अगर जो मैकेनिक मांगे कि वाटर लेवल दो, तो ये वाटर लेवल होता है, आप इनको पकड़ा सकते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं 516 का वाल। मतलब कि आजकल जो R410A और R32 जो गैस आ रहा है, तो उनका जो वाल होता है
स्प्लिट एसी में वो नॉर्मल जो है जो चार्जिंग लाइन है वो लगता नहीं है। अगर आपके पास जो है 410 और 32 का जो है चार्जिंग लाइन नहीं है तो आप ये वाल यूज कर सकते हैं, ठीक है। 516 का वाल बोलते हैं, और इसको आप है ना अडेप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको गेज दिखाना चाहूँगा जो पहले आपको बताया था। और ये देख सकते हैं, ये जो आपको वाल दिखाया हूँ तो ये उसमें कनेक्ट हो जाएगा अडेप्टर, और वो डायरेक्ट आपको आउटडोर में लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग लाइन, ठीक है। ये होता है छोटा चार्जिंग लाइन, मतलब कि ये छोटे वाला है। इसमें 410 या 32 जो गैस होता है हमारा, उसको डालने के लिए आप बड़ा चार्जिंग लाइन भी यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया होता है और फटने का डर नहीं रहता। और ये होता है हमारा प्रेशर गेज, ये 500 प्रेशर का गेज है। और इसमें एक गेज और आता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज का मतलब ये होता है कि जो हमारा होता है वो होता है 250 तक, ये होता है 500 तक। और इसमें एक गेज और आता है जो होता है 800 तक। तो आपको ये सब वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन सा टूल्स को क्या कहते हैं। अभी और भी टूल्स हैं, मैं आपको जानकारी दे दूँ। जैसे कि कोई भी पाइप को हमें काटना होता है, ये पाइप जो है 5/8 तक जो पाइप होता है ये ट्यूब कटर से काटा जा सकता है। तो ये इसको बोला जाता है ट्यूब कटर, मतलब कि पाइप कटर। ये कॉपर का जो पाइप होता है हमारा एसी में जो यूज किया जाता है, ये ट्यूब कटर से काटा जाता है, ठीक है। ये भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा कैसे काटा जाता है। और आपको बता दूं, जब हम स्प्लिट एसी लगाते हैं तो उसमें जो है दो तरह के वाल्व होते हैं। एक होता है हमारा 4 का और एक होता है 5 का। तो ये दो एलेंकी ही यूज किया जाता है। अभी जो एसी है, अब आने वाला दिन में क्या आता है ये मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी जो फ़िलहाल यूज किया जाता है ये 4 और 5 का एलेंकी जो है यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं एलेंकी, मतलब कि आपसे कोई आप काम सीख रहे हैं, एलेंकी मांगे तो आप ये एलेंकी दे सकते हैं और आपको बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि कौन सा टूल्स को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर मीटर। ये जो टेम्परेचर मीटर है, मतलब कि हम डीप फ्रीज या फ्रीज का काम कर रहे हैं और हमारे को टेम्परेचर शो करना है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, मतलब जहाँ पे ठंडा हो रहा है, ये चीज़ आप रखेंगे तो आपको ये मीटर में शो करना चालू कर देगा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। माइनस हो या प्लस हो, आपको एसी का ग्रिल टेम्परेचर चेक करना हो, आपको रूम टेम्परेचर चेक करना हो, आपको बाहर का टेम्परेचर चेक करना हो, तो ये टेम्परेचर मीटर से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, कोई भी चीज़ हमें मेजरमेंट करना हो, नापना हो, तो ये जो इंची टेप होता है हमारा, इससे हम नाप सकते हैं। और ये 3 मीटर का जो है इंची टेप है, मतलब कि ये इसको मेजर टेप भी बोलते हैं, कोई आपसे इंची टेप भी बोलेगा। तो आपसे कोई इंची टेप मांगे तो ये इंची टेप होता है, ठीक है। और इसमें जो है 12 इंच जो है, मतलब कि 1 फुट इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा चाबी होता है। ये चाबी जो है आउटडोर यूनिट को जो हम टाइट करते हैं, जिसका पाँव लगाते हैं, तो 13 का जो है हमारे को चाबी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये चाबी होता है। और छोटा स्लाइडिंग जो इससे पहले मैं बताया हूँ आपको, वो ज़रूरत पड़ता है। और आपको ये भी बता दूं, हमारे एसी के काम में ये फ़ाइल की भी ज़रूरत पड़ता है। इसको रेती कहते हैं। अगर आपसे कोई रेती या फाइल मांगे तो आप ये रेती जो देख रहे हैं ये दे सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को है ना घिसने के लिए, या कोई जंग लगा हुआ है या कार्बन लगा हुआ है तो इसे साफ़ कर सकते हैं। या जब हम फ्लेयर बनाते हैं तो अधिकतर हमारे को कब ज़रूरत पड़ता है, जब हम फ्लेयर बनाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इसका ज़रूरत होता है। आरी का ब्लेड भी एक बैग में रखें। ये जैसे आरी का ब्लेड है, ये हमारे बैग में जो है पुराना था, हम इसी को दिखाने की कोशिश किए थे। और इसको आरी का ब्लेड कहते हैं। जैसे कि हमारा इंसुलेशन वगैरह चढ़ा हुआ है, किसी चीज़ को काटना है तो आप इसे काट सकते हैं। और आपको सिलेंडर अभी रहने देता हूँ, सिलेंडर का मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये होता है हमारा वाल्की, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो खोला जाता है इससे, ठीक है। आपको मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये सिलेंडर है, ये है 4R410 ए का सिलेंडर। मैं इस पर जो है नंबर भी लिख रखा हूँ, ये देख सकते हैं। और नंबर इसलिए लिखा जाता है कि अगर मैं 22 में
जो है 410 डला लिया, तो शायद दिक्कत हो सकता है। मैं आपको जो है एक जुगाड़ में बनाया हूँ, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि हमारे को स्प्लिट एसी का जो है इनडोर यूनिट जो है पाइप को फ्लैश करना होता है नाइट्रोजन से। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, जो डिस्चार्ज लाइन होता है उसको क्या करते हैं, फ्लेयर नट में इसको लगा देते हैं, और जो दूसरा जो हमारा जो है ये हम चार्जिंग लाइन में लगा देते हैं। और जो ये चार्जिंग लाइन है हम ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के सिलेंडर में लगा देते हैं, या हमारे को जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा नाइट्रोजन का सिलेंडर हो गया, तो कुछ इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ से खोलेंगे। तो जब यहाँ से गैस जाएगा तो क्या होगा, पूरा इंडोर घूम के जो सेक्शन का लाइन है वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपका जो है इंडोर यूनिट जो है उसमें पानी की प्रॉब्लम है, मतलब कि पानी टपक रहा है, तो आप लोग जाते ही क्या करेंगे, सबसे पहले इंडोर का जो है बॉडी खोलेंगे और उसको देखेंगे क्या ट्रे से पानी अटक रहा है या कोई और दिक्कत है। अगर ट्रे से दिक्कत है तो ये जो है पाइप जहाँ से पानी निकलता है, जो हमारा मेन जो है वहाँ पे ये लगाएं और यहाँ से फूंक मारे तो जो है हमारा पाइप सारा का सारा इससे क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फ्रिज का जो है पाइपलाइन अगर ब्लॉक हो जाए और पानी नहीं आता है, तो आप इस तरीके से कैपिलरी भी रख लें, ताकि जो पाइपलाइन जो है रेफ्रिजरेटर का जो है क्लियर करने में काम आए। मतलब कि वो पानी जो अटकता है उससे बर्फ़ जमने का भी जो है कारण बनता है। तो अगर पाइपलाइन क्लियर नहीं रहेगा, वहाँ पानी जमा हुआ रहेगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा और नीचे की तरफ जो है कूलिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से कैपिलरी भी रख लें, या कोई भी ऐसे जो है स्टील वायर वगैरह रख लें। तो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, सारा काम आपका एसी का हो जाता है तो हमारे को वैक्यूम भी करना ज़रूरी होता है। तो आप अपने जो है साथ में वैक्यूम पंप रखा करें, और जो काम सीख रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि वैक्यूम पंप क्या होता है। तो ये होता है वैक्यूम पंप, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है लाइन लगाते हैं, मतलब कि चार्जिंग लाइन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा जो है मॉइस्चर जो होता है निकलता है, ठीक है। और इसका जो है ऑयल का लेवल जो है ये सामने से हम चेक करते हैं, यहाँ से ऑयल का लेवल, ठीक है। ये जब से मैं वैक्यूम पंप लिया हूँ अभी इसका ऑयल चेंज हुआ नहीं है, देख सकते हैं ऑयल का लेवल यहाँ कम है, मतलब इसमें, ठीक है। और आपको लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हर घर में होना ज़रूरी है, और शायद रखते भी हैं लोग, इसमें पेचकस और टेस्टर दोनों इंक्लूड है, और हर तरह का पेचकस है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, इसमें माइनस प्लस और मोबाइल फ़ोन वगैरह कोई भी ऐसे छोटी गैजेट बच्चे के खिलौने वगैरह जो है ये खोलने में काम आता है। तो ये पेचकस जो है आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ये भी हमारा पेचकस टेस्टर सेट होता है, ठीक है। ये देखिए, मतलब कि इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, तो देख सकते हैं आप लोग, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियो, ये सारे टूल्स का, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कैसा लगा ये जानकारी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, याद रखें, आप लोग ऐसी या काम सीख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो चलो, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और समय, जब तक के लिए ओके, बाय बाय।